ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 13 अप्रैल 2025 के लिए है। विषय: क्या पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक हैं? स्वर्णपथ: याकूब। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। उत्तरदायी ध्यान, भजन संहिता, प्रेरितों के काम। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थीं। पाठ उपदेश बाइबल में से लूका। वो यरू में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो, जकई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धानी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चुगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मरकस। और वो तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आया, और शमौन की सास बुखार से पीड़ित थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, और बुखार उस पर से उतर गया, और वो उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। और उसने बहुतों को जो नए नए प्रकार की बीमारियों से दुखी थे ठीक किया, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थीं। और भोर के दिन सूर्य निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। सो वो सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। मत्ती। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा
कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को ठीक करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतामंत पाया है, सेंतामंत दो। प्रेरितों के काम। हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे, उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतुखस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसके प्राण उसी में हैं। रोमियो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के नियन सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के, जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो, जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धाम के दास करके सौंप दो। क्योंकि जब तुम पाप के दास थे, तो धाम की ओर से स्वतंत्र थे। सो जिन बातों से अब तुम लाजित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मत्ती। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मनुष्य पाप, बीमारी और मृत्यु के लिए अक्षम है। वास्तविक मनुष्य पवित्रता से विदा नहीं कर सकता। ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम ने पाप, बीमारी और मृत्यु पर यीशु को अधिकार दिया। उनका मिशन आकाशीय विज्ञान को प्रकट करना था, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर क्या है, वो मनुष्य के लिए क्या करता है। विश्वास करने की ये त्रुटि कब सामने आएगी कि भौतिकता में जीवन है और ये पाप, बीमारी और मृत्यु ईश्वर की रचनाएं हैं। ये कब समझा जाएगा कि सामग्री में ना तो बुद्धिमत्ता है, जीवन है, और ना ही संवेदना है, और ये कि विपरीत विश्वास सभी दुखों का विफल स्रोत है। ईश्वर ने मन के माध्यम से सब कुछ बनाया और सभी को पूर्ण और शाश्वत बनाया। इसके कारण और भी हैं, इसलिए किसी अन्य कारण से कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, और औकात में कोई वास्तविकता नहीं हो सकती जो इस महान और एकमात्र से आगे नहीं बढ़ती है। पाप, बीमारी और मृत्यु विज्ञान के नहीं बल्कि होने के हैं। ये वो त्रुटियां हैं
जो सत्य, जीवन या प्रेम की अनुपस्थिति को रोकती हैं। यीशु त्रुटि से सब छीन लेता है जब उसकी शिक्षाओं को पूरी तरह से समझा जाता है। दृष्टांत और तर्क से वो अच्छे उत्पादक बुराई की असंभवता की व्याख्या करता है, और वो वैज्ञानिक रूप से इस महान तथ्य को प्रदर्शित करता है, जो ये साबित करता है कि गलत तरीके से चमत्कार कहा जाता है कि पाप, बीमारी और मृत्यु विश्वास हैं। भ्रम पूर्ण त्रुटियां जिसे वो नष्ट कर सकता था और नष्ट कर सकता है। दिव्य विज्ञान में मनुष्य भगवान की सच्ची छवि है। मसीह यीशु में ईश्वरीय प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त किया गया है, जिसने ईश्वर के दुखद प्रतिबिंब को नश्वर पर फेंक दिया और उनके जीवन को उनके कमजोर विचारों से ऊंचा उठा दिया। वो अनुमति देंगे विचार जो मनुष्य को प्रतीत, बीमार, पापी और मरने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक होने और दिव्य उपचार की मसीह की समझ में एक आदर्श सिद्धांत और विचार शामिल हैं। पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य विचार और प्रदर्शन के आधार के रूप में। यदि मनुष्य एक बार परिपूर्ण था लेकिन अब अपनी पूर्णता खो चुका है, तो मनुष्यों ने ईश्वर की परिवर्तित छवि को कभी नहीं माना। खोई हुई छवि कोई छवि नहीं है। सच्ची समानता दिव्य प्रतिबिंब में खो नहीं सकती। इसे समझते हुए यीशु ने कहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर या अच्छाई ने कभी भी मनुष्य को पाप करने के योग्य नहीं बनाया। ये अच्छाई के विपरीत है, यानी बुराई, जो पुरुष को गलत काम करने में सक्षम बनाती है। इसलिए बुराई केवल एक भ्रम है और इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। बुराई एक मिथ्या विश्वास है। ईश्वर इसका रचयिता नहीं है। बुराई का काल्पनिक माता पिता झूठ है। बाइबल घोषित करती है, सब कुछ उसी दिव्य शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। ये ईश्वरीय विज्ञान की शाश्वत सत्यता है। यदि पाप, बीमारी और मृत्यु को कुछ भी नहीं समझा जाता, तो वो गायब हो जाते हैं। जैसे सूरज से पहले वाष्प पिघलते हैं, वैसे ही अच्छाई की वास्तविकता से पहले बुराई गायब हो जाएगी। एक को दूसरे को छुपाना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है फिर वास्तविकता के रूप में अच्छा चुनना। मनुष्य ईश्वर, आत्मा और कुछ नहीं के लिए सहायक है। ईश्वर का होना अनंत स्वतंत्रता, सिद्धभाव और असीम आनंद है, और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यूर के द्वीप असामू की तरह मनुष्य स्वतंत्र है, पवित्र आत्मा में प्रवेश करने के लिए भगवान का क्षेत्र। क्रिश्चियन साइंस आरोग्य साधिक के लिए बीमारी एक सपना है जिसमें से रोगी को जागृत करने की आवश्यकता होती है। रोग चिकित्सक को वास्तविक नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये प्रदर्शन है कि रोगी को ठीक करने का तरीका उसके लिए बीमारी को असत्य बनाना है। ऐसा करने के लिए चिकित्सक को विज्ञान में रोग की असत्यता को समझना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें कि मनुष्य ईश्वर की संतान है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। आत्मा जीव आत्मा है, पदार्थ से बाहर, पदार्थ के अंदर कभी नहीं। शरीर को कभी जीवन और संवेदना नहीं देती। ये समझना रोग के सपने को तोड़ देता है कि रोग मानव मन द्वारा निर्मित होता है, न कि पदार्थ या दिव्य मन द्वारा। मसीही वैज्ञानिक वास्तविक कामुक असत्य है। पाप, बीमारी और जो कुछ भी भौतिक अर्थों में वास्तविक लगता है, वो दिव्य विज्ञान में असत्य है। भौतिक इंद्रियां और विज्ञान हमेशा से विरोधी रहे हैं, और वो तब तक जारी रहेंगे जब तक भौतिक इंद्रियों की गवाही पूरी तरह से क्रिश्चियन साइंस को नहीं मिलती। एक मसीही जिसके पास सत्य का अधिक शक्तिशाली प्रमाण है, जो त्रुटि के प्रमाण का खंडन करता है, वो त्रुटि को वास्तविक या सच्चा कैसे मान सकता है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो या पाप के रूप में। सभी को ये स्वीकार करना होगा कि मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, तथा सर्वशक्तिमान सत्य,
निश्चित रूप से त्रुटि का नाश करता है। इस युग ने भूतों की मान्यताओं की पूरी तरह से व्याख्या नहीं की है। ये अभी भी इन्हें बहुत कम समझता है। समय अभी तक अनंतता, अमरता और पूर्ण वास्तविकता तक नहीं पहुंचा है। सभी वास्तविक शाश्वत है। पूर्णता वास्तविकता को रेखानित कराती है। पूर्णता के बिना कुछ भी पूर्ण वास्तविक नहीं है। सभी चीजें गायब होती रहेंगी जब तक पूर्णता प्रकट नहीं हो जाए, वास्तविकता सामने न आ जाए। हमें सभी जगहों पर भूतों के बारे में विचार छोड़ने चाहिए। हमें अंधविश्वास के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इसमें भी विश्वास पैदा करना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। जब हमें पता चलता है कि त्रुटि वास्तविक नहीं है, तो हम प्रगति के लिए तैयार होंगे, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया, जो इसे दिखाई दिया, जहां पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता ने, परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण ने बीमारों को उपचार दिया। हमें विचार में आदर्श मॉडल बनना चाहिए और इन्हें लगातार देखना चाहिए, या हम इन्हें भव्य और महान जीवन में कभी नहीं चुनेंगे। निःस्वार्थता, अच्छाई, दया, न्याय, स्वस्थ, पवित्रता, प्रेम, स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर राज करे, और पाप, मृत्यु और बीमारी तब तक कम हो जाएगी जब तक वो अनंतता गायब नहीं हो जाते। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव। मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।